वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और त्यौहार तो आ ही गया है, तो हमको त्यौहार की तैयारी में लग जाना चाहिए। और यहाँ पे ना अनन्या को स्कूल छोड़कर मैं आ गई हूँ। और ये देखिए किचन मेरा कितना पूरा फैल गया है और जो भी सामान है पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग रूटीन में लग जाती हूँ। और आज ना मैं खाना, चाय, नाश्ता और बेटी का टिफ़िन बस सब कुछ ना मैं साथ साथ में ही बनाई हूँ। तो इसलिए बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं। और नहीं तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो कुछ जो बर्तन रहते हैं ना, तो चाय नाश्ता के बर्तन भी धुलती जाती हूँ और साथ में खाना भी बनाती जाती हूँ। तो आज कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बस बर्तन ही बहुत सारे हो गए हैं और बस मैं खाना बनाने में, चाय नाश्ता बनाने में लगी थी। और अनन्या को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ ना, और बस मेरा आज यही टारगेट है कि जल्दी से किचन का क्लीनिंग हो जाए बढ़िया से। और त्यौहार तो आ ही गए हैं और कपड़े भी मुझे, और साड़ी तो मेरे पास बहुत सारा है पर उसका ब्लाउज तैयार नहीं है। और त्यौहार तो ये दे आ गया है तो इसमें पहनने को होगा। तो मुझे लग रहा था कि जो ये किचन क्लीनिंग का काम है ना, तो ये बहुत जल्दी से निपट जाए बढ़िया से, तो फिर घर का जो बाकी का काम है वो मैं कर लूँ। और बस इसी तैयारी में मैं लगी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे गैस तो बढ़िया से साफ़ हो गया है। उसके बाद ये बर्तन इकट्ठा करती हूँ। और जब हम बर्तन धुलते हैं ना, तो बर्तन को पानी से एक बार धुल लेना चाहिए, तो जो जितना उसका जूठा रहता है ना तो वो सब निकल जाता है, फिर बर्तन भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं बर्तन मांजी हूँ और जैसे ही मांज के हो गया है तो यहाँ पे बढ़िया से धो लूँगी। और जो ये बड़े बर्तन हैं तो ये देखिए नीचे रख दी हूँ। और उसके बाद जैसे ही बढ़िया से बर्तन हो गया तो जाली पे धो धो कर रख रही हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली का तो यही रहता है कि जो कुछ भी करना रहता है बस हमको ही करना रहता है। बच्चे के संभालना और पूरा घर संभालना एक औरत के लिए ना बहुत सारा काम हो जाता है, जो ये डेली रूटीन का रहता है। और उसी में औरत लगी रहती है कि कितना जल्दी हमारा घर का काम हो जाए, तो उसके बाद हम दूसरे काम में नंबर लगाएं। और ये देखिए कपड़ों का कलेक्शन कैसा है, पूरा बिगड़ गया है, इधर उधर हो गया है। और त्यौहार में जब हम कपड़े पहनते हैं ना तो निकाल कर झट से ऐसे ही रख देते हैं। इनको बनाने का टाइम भी नहीं रहता है कि हम जल्दी से बना लें। और यहाँ पे ना अभी मेरे पास टाइम है और किचन भी बढ़िया से क्लीनिंग हो गया और किचन का कपड़ा भी धुल के और ओटे पे मैं सुखा दी हूँ। और उसके बाद ये देखिए कपड़े का जो बास्केट है इसको बढ़िया से निकाल ली हूँ। और यहाँ पे ना बेटी का भी कपड़ा पूरा इधर उधर हो गया है। और जब हम कपड़ा ढूंढते हैं ना पहनने के लिए, और कपड़े जब सही तरीके से बने नहीं रहते हैं ना, पूरा अस्त व्यस्त रहता है, तो फिर एक कपड़ा, छोटा बड़ा कपड़ा हम ढूंढते हैं तो फिर पूरा कपड़ा हमको उलटना पड़ता है तभी जाके मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो छोटे बड़े कपड़े हैं इनको अलग कर दूँगी। और ये टप में ना बेटी का कपड़ा रहता है, मेरा कपड़ा अलग रहता है, पर जल्दीबाजी में ना बेटी के टप में भी मेरा कपड़ा आ जाता है और उसमें भी कपड़े रख देती हूँ बेटी के, फिर जल्दी में ना मिलते नहीं हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं अलग कर दी हूँ और उसके बाद बनाई हूँ। और ये सब कपड़े बनाने में ना मुझे 60 मिनट लग गया था, क्योंकि ये बहुत सारे कपड़े भी थे। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से बना के और सही जगह पे रख दी हूँ जहाँ पे रहता है। और उसके बाद ये फाल जो धुली थी ना तो वो ऐसे ही पड़े थे तो इनको भी बना दी हूँ। और उसके बाद 2-4 ब्लाउज भी मैं काटी थी, मुझे लग रहा था कि इनको जल्दी से काट दूँगी, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं एक एक करके सिलती जाऊँगी, क्योंकि त्यौहार भी आ गया है ना। और साड़ी तो तैयार करना हमको ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे ना बेटी भी आ गई है तो उसको मैं खाना खिलाई हूँ। और उसके बाद मैं ट्यूशन छोड़ी हूँ। और जो दूध भाजी लाना था ना वो भी मैं ले आई हूँ, जो कुछ सब्जी लाना रहता है शाम का उसको भी ले आई हूँ। और उसके बाद घर आ गई हूँ और यहाँ पे दिया जलाने का समय हो गया था, तो बस यहाँ पे मैं मंदिर पे दिया जला दूँगी। और तुलसी में भी दिया जलाती हूँ। और जब मैं तुलसी में दिया जलाती हूँ ना, तो जो ये हाल का खिड़की है तो बाहर पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, तो कभी कभी हवा आता रहता है तो दिया बुझ जाता है, तो फिर मैं दोबारा भी जला देती हूँ। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए फिर से मेरा किचन का जो रूटीन है शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दूध छान लूँगी।
और यहाँ पे मैं ये देखिए दूध छान रही हूँ और उसके बाद सब्जी कट करूँगी। और यहाँ पे ना मेहमान भी आ गए थे क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन मनाया गया था। और यहाँ पे ये देखिए चाय भी रख दी हूँ और एक तरफ खीर भी रख दी हूँ पकने के लिए। और कल भी मैं खीर बनाई थी और आज भी बनाई हूँ, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो ऐसा बनाना ही चाहिए, अच्छा लगता है। और उसके बाद ये देखिए जैसे ही चाय बन गया है तो यहाँ पे मैं चाय छान ली हूँ और ये भी आ गए थे, तो बस हम लोग बैठ के और बढ़िया से चाय पिए हैं और सब्जी कट की हूँ और यहाँ पे सब्जी भी बघार दूँगी। और एक तरफ तो खीर बन ही रहा है पर दूसरी तरफ गैस खाली था, तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बघार दी हूँ कि सब्जी भी जल्दी से बन जाएगा। और मेरा बस यही टारगेट रहता है कि बेटी के ट्यूशन से आने से पहले मेरा खाना बन जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि 9:30 बजे के लगभग में ये खाना खाते हैं, तो मुझे लगता है कि 9 के पहले ही खाना बन जाए तो अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे सब्जी बढ़िया से बघार दी हूँ और उसके बाद हल्दी, नमक और थोड़ा सा सूखा मसाला भी डाल दी हूँ और इसको बढ़िया से चला लूँगी, मतलब मिक्स करके, और उसके बाद ढक के और रख दूँगी। और फिर आटा लगाई हूँ और आटा भी तैयार हो गया है, तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी भी सेक लूँगी। और जब जल्दी जल्दी खाना बनाओ ना तो अच्छा भी रहता है और फटाक से खाना भी हमारा बन जाता है। और एक हाउस वाइफ का तो यही रहता है कि बस उसका सुबह का खाना रहता है, शाम को भी, और जो जितने सारे काम रहते हैं वो निपट जाए तो फिर इसी में काम करने में ही बहुत खुश हो जाती हैं औरतें कि चलो आज का काम मेरा बहुत अच्छे से और बढ़िया से निपट गया। और हम लोग ना बस काम करके ही इतना खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा घर बढ़िया है, हमारे बच्चे भी बढ़िया से पढ़ लिख के आ गए हैं और घर पे हैं। और जैसे ही खाना बन गया है ना, तो जो ये बर्तन था चाय नाश्ता का और बेटी का टिफ़िन था, इसको भी मैं धुल के, और ये देखिए धुल के रख दी रही, तो यहाँ पे पानी भी निकल गया है, तो इसको सही जगह पे बना के और रख दूँगी। और ये देखिए ये मेरी ननद है, 30 तारीख को मतलब 30 को ये आ नहीं पाई थी किसी कारणवश, तो फिर ये 31 को आई है, ये देखिए राखी बांधने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन रक्षाबंधन मनाया गया था, तो हम लोग दोनों दिन रक्षाबंधन मनाए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे बेटी कूद रही है ना, इसको मैं मना कर रही हूँ कि शांत रह नहीं तो गिर जाएगी, पर ये मान नहीं रही है, ये देखिए। और वो बुआ आ गई है ना, तो बुआ को देख के बहुत खुश हो गई है। और कोई भी मेहमान जब घर में आते हैं तो बच्चों का तो यही रहता है ना कि वो सुनते ही नहीं हैं। और यहाँ पे थाली सजा दी है फिर से राखी बांधने का, और बेटी को मैं मना कर रही थी पर वो मान नहीं रही थी ना, तो गिर गई थी, तो बस वही रोने लगी है। और कल भी हम लोग जब राखी बांध रहे थे तो उसका यही था और आज भी है, यही हम लोग बता रहे हैं। तो बेटी मेरे को ऐसे ये देखिए, मतलब बेटी मेरे को डांट रही है कि ऐसा मत बोलो, मैं नाराज़ नहीं हूँ। और बच्चों का तो यही रहता है कि थोड़े में ही वो खुश हो जाते हैं और थोड़े में ही वो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं, यही हम लोग बात कर रहे थे। और फिर मैं बोली कि चलो छोड़ो बच्चों को, आगे का कार्यक्रम करो, क्योंकि इनका तो ऐसा ही रहता है, एक चॉकलेट में ये खुश भी हो जाते हैं और थोड़े में भी नाराज़ हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरी ननद राखी बांध रही है और बेटी को हम लोग मना रहे हैं पर वो मान नहीं रही है। और ये देखिए यहाँ पे राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू है। और जब कोई घर पे मेहमान आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ बैठो और बातें करो तो भी अच्छा लगता है। और अच्छा हुआ था ना कि ये भी टाइम पे आ गए थे, वैसे ये लेट ही आते हैं पर आज थोड़ा जल्दी भी आ गए थे, तो फिर जो ये राखी बांधने का था तो बढ़िया से जल्दी से निपट गया था, मतलब हो गया था, राखी बांध दी रही मेरी ननद। और जैसे ही राखी बांध के हो गया था तो फिर ये मेरा आरती की, तो फिर मैं मस्ती करने लगी हूँ। ये देखिए मैं बोली कि थोड़ा सा आपका भी मैं आरती कर देती हूँ, तो फिर वो हंसने लगी हैं। और यहाँ पे बेटी मान गई थी, उसको फिर चॉकलेट दिए तो फिर वो मान गई है। और यहाँ पे ना जो ननंद भाभी का प्रेम रहता है ना, बस वही है, तो ये जो मेरे पास था उनको फिर मैं दे दी हूँ। और जैसे ही राखी बंध गया है तो फिर यहाँ पे मैं सबके लिए खाना भी लगा दूँगी। और खाना तो पहले से ही बना लिए थे बढ़िया से,
और खाना जब पहले से ही बन जाता है ना तो फिर बैठ के बात करो तो अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग सब कोई खाना खा लेंगे। और जैसे ही खाना पीना हो गया है तो फिर ये मेरी ननद चल रही है और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, फिर ये गए हैं छोड़ने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं दरवाज़ा भी बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जो बर्तन जो खाने पीने का थाली था ना उसको भी मैं उठा के और किचन में रख दी हूँ। और ये देखिए कितना टाइम हो गया है। और ये देखिए फिर से किचन क्लीनिंग का काम मेरा जो है शुरू हो जाएगा। और मिडिल क्लास फैमिली का तो यही रहता है, खुद से करना ही पड़ता है सब कुछ। और यहाँ पे कितना ज़्यादा बर्तन हो गया है। और किचन का तो ऐसे ही रहता है, साफ़ भी होता रहता है और गंदा भी होता रहता है बार बार। और उसके बाद मैं बर्तन सब इकट्ठा समेट के रखी हूँ, किचन भी साफ़ कर दी हूँ। ये देखिए किचन मेरा पूरी तरह से बढ़िया क्लीन हो गया है रात में। और जैसे ही रात में किचन क्लीनिंग हो जाता है ना तो फिर मैं 1 गिलास पानी पीकर ही सोती हूँ। और ये देखिए कितना जाली भर के बर्तन आया है। और हाल में ना झाड़ू पोछा भी लगा दी रही, क्योंकि ये सुबह उठ के पूजा करते हैं ना तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं लगा पाती, तो साफ़ रहता है तो फिर टेंशन नहीं रहता है। और ये देखिए बेटी अभी सोई नहीं है। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।